हेलो बच्चों। आज का जो है हमारा सेशन है, हमारा आज का लेक्चर है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक टॉपिक ये है, दूसरा है दो प्लेन के बीच में एंगल है ना, उनके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर का कंडीशन, और उसके बाद में एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पर ये बात कर रहा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि थ्री डी में कोई एक पूरा थ्री डी है, ये हमारा है ना, इधर एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और फिर ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। अब भाई यहाँ पर कोई प्लेन है सपोज, तो अब इस प्लेन से यहाँ पर कोई पॉइंट, तो इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, एक कंडीशन ये है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये सब पूछ रहा है, और इन सारे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। अच्छा खासा टॉपिक है, क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ठीक, यहां से आपका दिया हुआ है, ठीक, ये कुछ बना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। कंसीडर हमने किया है कि यहाँ पर एक ही हमारा प्लेन है, ठीक, एक हमारा ये प्लेन है, ये प्लेन हमारा ये क्या है, पाई वन, ठीक है। वेक्टर आर डॉट ये एन वन कैप इक्वल टू ये क्या है, डी वन, कुछ ऐसा है, इस प्लेन का इक्वेशन है। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर हमारा P है, और इसी पॉइंट P की डिस्टेंस इस पॉइंट पाई वन से हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स कंसीडर कि एक दूसरा जो है प्लेन हमारा, हमने ऐसा सपोज कर लिया है कि एक हमारा प्लेन दूसरा ये पाई टू है, ठीक, जिसका ये इक्वेशन है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये पाई वन का क्या लिखा है, वेक्टर आर डॉट एन वन कैप इक्वल टू ये क्या है, डी वन, और दूसरा जो हमारा ये पाई टू है ना भाई, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर डॉट है ना एन टू कैप इक्वल टू ये डी टू, दोनों का अलग अलग है ना कंडीशन दिया हुआ है। अब बेटा हमको क्या पता करना है कि इस पॉइंट P की इस प्लेन पाई वन से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P, यही हमको पता करना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पाई वन, फ्रॉम पाई वन जो हमारा की क्या है, फर्स्ट वाला प्लेन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ये क्यों है, ये प्लेन पैरेलली जा रहा है ना, दिस प्लेन पाई टू पासेस थ्रू द पॉइंट P पैरेलली टू पाई वन, है ना। अपने समझने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये दोनों प्लेन जो है पाई वन ये पैरेलल है किसके, ये पाई टू, ठीक है। ये हमारा दिया है, आप समझो बात को, ये लाइन नहीं है, प्लेन है, लेकिन समझने के लिए मैंने लिखा है। तो क्या होगा, यहां से इस पॉइंट P का OP का पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर OP का क्या होगा, ये वेक्टर A है ना। पहली बात, OP का क्या होता था, R होता था, यहाँ पर ये थोड़ी सी नई बात है। और फिर उसके बाद ये ओरिजिन से ये हमारा कोई पॉइंट ये क्या लिखा है, ये एन डैश है ना, और फिर एन से यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्या है, ये एन है, और इसका लेंथ है, ठीक, एन और एन डैश। तो ओ एन डैश ये क्या हो जाएगा, ओ एन डैश का क्या है, वेक्टर ए डॉट ये एन कैप। इसमें क्या होगा कि दूसरे प्लेन पाई टू के, जनरली तो मैंने इस बात को मान भरे लिया है, लेकिन मुझे पाई टू का इक्वेशन चाहिए, ये पाई वन का तो दिया ही है, इक्वेशन ऑफ पाई टू, क्योंकि जो प्लेन पाई टू इस पहले प्लेन पाई वन के पैरेलली जा रहा है पॉइंट P से, और उसी पॉइंट का मुझे डिस्टेंस पहले वाले प्लेन से फाइंड आउट करना है, तो भैया इक्वेशन ऑफ पाई टू ये पहले आप पता कर लो, इक्वेशन ऑफ ये पाई टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट a माइनस ये क्या हो जाएगा, n कैप इक्वल टू जीरो।
क्योंकि ये जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है एन कैप, ठीक, वो किसके, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप है ना माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप इक्वल टू 0। वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन कैप, ये मुझे पाई 2 का क्या मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया। तो जनरली हमने कंसीडर किया था ये हमारा पाई 1 था, ये मुझे मिल गया। अब ओ एन का मुझे डिस्टेंस पता करना है, ओ एन डैश का लेंथ है ना, तो ओ एन का मुझे लेंथ क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट ये क्या हो जाएगा, ये एन कैप, ओ एन का लेंथ मुझे मिल गया। और चूंकि हमको पता क्या करना है, एन एन डैश पता करना है, जो कि पी क्यू तो हमको वैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन एन एन डैश इक्वल टू ये क्या है मुझे पी क्यू, तो एन एन डैश अगर जो मिल जाएगा तो मुझे पी क्यू मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ओ से लेकर के एन तक की इसकी पूरी की डिस्टेंस ये क्या लिखी है, ये डी, क्या लिखी हुई है ये डी। इस प्लेन को अगर जो इस वे में अगर जो हम लोग मान लें, यहां से देखिए ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो भाई यहाँ से ये दोनों जो है, ये पॉइंट ये दोनों, तो ये हमारा प्लेन एक जा ही रहा था, ठीक है। ये पाई 2 वाले की कहानी है, ये पॉइंट आपका ये पी था, और दूसरा ये क्या है, ये एंड डैश है। लेकिन दूसरा इधर और विजुअलाइज करके ये जो हमारा प्लेन है पाई 1, ठीक है, यहाँ से इसका ओ एन, ओ से लेकर के ये एन तक का डिस्टेंस कितना दिया है, ओ ये एन, तो यहाँ से ये पूरा ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका डी ओरिजिन, ठीक है। चलो भाई, तो कौन सा लेंथ चाहिए, एन एन डैश, तो एन एन डैश क्या हो जाएगा, ओ एन में से ओ एन डैश फाइंड आउट माइनस कर दो, तो एन एन डैश इक्वल टू ओ एन में से क्या लिखा है डी, मैग्नीट्यूड कर दो माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप, ये मुझे दिया है, और यही हमारा ये क्या हो जाएगा पी क्यू, तो डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप, ठीक, ये हमारा क्या है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ये आपका हो गया, ठीक है। ये इतना आपका हो गया कि एक पॉइंट का, दिए गए किसी पॉइंट का किसी पॉइंट प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, मोड ऑफ डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप, ये आपका होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना रहे, दोनों फिगर इसीलिए मैंने जो है बना दिया है। अब हमको निकालना है कि हमारा कोई प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा ही, चलिए यहाँ पर ये मेरा क्या दिया हुआ है कि नोट में ये चीज इसने कहा है, इसको मिटा दीजिए पहले, ये हमारा पॉइंट है कि ये क्या लिखा, एक हमारा ये प्लेन है ना, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, वेयर एन इज है ना द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में ना, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट और मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। ये दो कंडीशन है, एक ये है और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम, ये कहाँ से पता करना है, ओरिजिन। तो चूंकि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है, तो ये मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ठीक, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो गया। अगला है बेटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन है ना, डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ये मैंने क्या बताया, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास ये दो प्लेन है, ठीक, और ये अलग अलग नॉर्मल है भाई। एक ये इसका नॉर्मल है। अब ये 3D में एक तो ये मेरा प्लेन कौन सा है, ये पाई 1 है, ठीक, ये क्या है पाई 1, और ये दूसरा प्लेन क्या है पाई 2। इक्वेशन की बात से बात है, पहले दोनों के नॉर्मल पर हम लोग बात कर लेते हैं। 3D में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीजों को एज्यूम करना। चलिए भाई, इसका नॉर्मल कहाँ से है, अरे भाई कहाँ से, एक का नॉर्मल, एक, ये पहले वाले प्लेन का नॉर्मल है, ठीक, इसको क्या कह दिया n1 वेक्टर, और ये दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल है, इसको क्या कह दिया n2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, ये एंगल थीटा। तो ये आपका ये क्या हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर क्या होता है n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, ठीक। अब वेक्टर n1 का यहाँ पर दोनों प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर r डॉट n1 इक्वल टू d1, और दूसरे का क्या होता है वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू ये d2। अब दोनों का इक्वेशन n1 का क्या मिलता है प्लेन के फॉर्म में, ये क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये n2 जो कि नॉर्मल वेक्टर है तो क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 आई कैप होगा जी, a1 आई कैप b1 जे कैप, और ये c1 क्या लिखा है के कैप, a2 आई कैप b2 जे कैप और c2 ये के कैप। तो यहाँ पर जो हम इसको लेंगे तो ये मुझे cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ये अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और फिर इसका क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ये c2 का स्क्वायर। कुछ छूटना नहीं चाहिए, हाँ भाई ठीक, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन है भाई, इसी में दो केस हैं कि पहला है कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं एक दूसरे के। अगर जो पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा c1 बाई c2। और दूसरा केस है कि अगर जो एक प्लेन है ना क्या है परपेंडिकुलर है दूसरे प्लेन के, तो ये क्या होगा a1 a2 है ना भाई प्लस b1 b2 और ये प्लस c1 c2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, दो प्लेन के बीच में एंगल हो गया, दो प्लेन के बीच का ये क्या हो गया एंगल हो गया। चलिए, है ना, ये पैरेललिज्म और ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हो गया। कैसे डिफाइंड होता है ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, है ना, या देखो दोनों नॉर्मल, दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल लिया गया है। चलिए बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक है ना पूरे 3D ज्योमेट्री का है, वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, चल भाई क्या है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इन व्हाट 3D।
यहाँ पर है भाई आपका, ये हम लोग ले लेते हैं 3D, हमने एज्यूम किया x y एंड z, और यहाँ पर इसी में हमारा ये कोई इस तरीके से कोई एक, ये हमारा क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन पे, इस प्लेन का ये क्या लिखा है, ये कि हमारी लाइन है ना, ये हमारा प्लेन है पाई, और इसका इक्वेशन क्या हो जाए, वेक्टर r डॉट n इक्वल टू ये d, और लाइन का भी इक्वेशन ये दिया है, प्लेन और लाइन, ठीक है, और ये प्लेन पर ये नॉर्मल है, ठीक, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये थीटा, तो इनका कंप्लीमेंट्री एंगल लिया जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा बहुत अप्रोप्रिएट फिगर नहीं बन पाया है, ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा चलो ठीक है, आप समझो, चलो ठीक है यार, मिटा ही देता हूँ, बन जा भाई सही से, क्या लास्ट टॉपिक, यहाँ पर ये है हमारी लाइन, और ये प्लेन पर नॉर्मल है, तो लाइन और प्लेन के बीच का जो नॉर्मल है ना, लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, और इनका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन is defined as the angle defined at the complementary angle, क्या होता है हमारा, complementary angle है ना, of angle between line and normal to the plane, line and normal to the plane, ये है कि मतलब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, तो पहले आप लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल ले लो थीटा, और उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारे लाइन है, और ये हमारा क्या लिखा है, ये प्लेन है, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसके बीच में जो ये हमारा एंगल होगा, ये cos थीटा इक्वल टू ये क्या होगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर m अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m, ये मुझे दिया है। प्लेन का इक्वेशन मान लो पाई है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू ये मुझे d दिया है, और ये हमारी कोई लाइन है, यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन वेक्टर i इक्वल टू कुछ पोजीशन वेक्टर ये प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b, ये लाइन का नॉर्मल वैसे कंसीडर किया जाता है इक्वेशन। तो यहाँ पर ये मुझे cos थीटा मिला। अब चूंकि दोनों का ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो sin 90 माइनस थीटा इसका ले लेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, तो इसको हम डिफाइन करेंगे sin फाई से, sin फाई इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर m अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m, ये हमारा हो गया ना। This is the absolute statement है ना, फॉर द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब इसका हमको क्या चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म, कौन सा फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाला भी छूट गया था, उसको भी हम लोग कर देंगे, इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जरा इसका कार्टेशियन फॉर्म दिया है, दिया हो तो किया जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है, बस ठीक है। इसका कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने
डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट वाला क्या किया था, है ना, उसका छूट गया है, उसका मैं कर देता हूँ। ये हमारा हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट, ये डिस्टेंस का मामला है, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या मिला था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर डी माइनस ए एन माइनस डी अपॉन ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से जो है ये पॉइंट है ना, तो इसका ये नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका क्या मिला था, कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या मिला था, a1x प्लस b1y प्लस c1z और माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर। ये पॉइंट कौन कौन से हैं यार, पॉइंट तो हमारा x1 y1 z1 तो नहीं है इसमें, वही तो मैं देख रहा था, ax1 है, हाँ ये हमारा है ax1, अरे भाई ये पॉइंट है आपका ax1 प्लस by1 और प्लस cz1 माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा जो है इसका क्या आ गया, कार्टेशियन फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से ये 3D ज्योमेट्री के सारे टॉपिक है ना लेक्चर वाइज जो है फिनिश हो गए हैं, और तो कुछ हाँ बचा नहीं है, हाँ बचा तो कुछ भी नहीं, ये जो छूट रहा है, छूट कुछ रहा है, छूट तो ऐसे कुछ रहा नहीं है। एक चीज है जो उसमें छूट रहा है, वो हमारा है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, लेकिन चलिए उस पर जो है बात हम लोग बाद में करेंगे अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू।